तो यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 के 7 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और इसके अलावा 4 रियासतों के इंतखाबात पहले ही मुकम्मल हो चुके थे, यानी कुल 5 रियासतों के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं और अब सबकी नजरें 10 तारीख को आने वाले नताइज पर हैं। लेकिन उससे पहले ही न्यूज 18 उर्दू आपको सटीक एग्जिट पोल बताएगा कि क्या कुछ नतीजे 10 तारीख को आएंगे 2022 के। लेकिन उससे पहले 2017 के क्या कुछ नतीजे रहे थे वो आपके टीवी स्क्रीन पर है और हमारे सामने जो ग्राफिक्स है वो बता रहा है कि 2017 में जो नताइज थे वो बीजेपी के लिए बहुत शानदार रहे थे। जी हां, एक तरफा अगर देखा जाए, ग्राफिक्स पर आप नजर डालिए तो बीजेपी ने एक तरफा क्लीन स्वीप किया था। 312 सीटें बीजेपी के खाते में 2017 में गई थी और इसके अलावा समाजवादी पार्टी और उसके इत्तेहाद ने 47 सीटें जीती थी। इसी तरह से बीएसपी के लिए बहुत मायूसकुन रहा था, 19 सीटें बीएसपी ने जीती थी और अदर्स की अगर बात करें तो अदर्स के खाते में 18 सीटें गई थी। लेकिन कुल मिलाकर आप इस ग्राफिक्स के जरिए भी समझ सकते हैं कि 2017 के जो नतीजे थे वो बीजेपी के लिए कितने शानदार और उम्दा रहे थे। क्या इन 5 सालों में यानी 2017 से 2022 के आते आते अब ये सियासी तस्वीर जो है या ये जो नतायज हैं क्या बहुत हद तक बदलने जा रहे हैं? क्या इस बार अखिलेश यादव और आरएलडी की जो जोड़ी है, जयंत चौधरी की जोड़ी है, वो योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ मुश्किल खड़ी करने जा रही है? प्रियंका गांधी का क्या कुछ जादू चलेगा? 2017 की कांग्रेस की जो मायूसी थी, क्या उससे कांग्रेस इस बार उभर पाएगी? बीएसपी में मायावती ने बहुत ज्यादा और उनकी पार्टी ने बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं की, लेकिन उनका वोट शेयर हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। क्या बीएसपी का वोट शेयर इस बार भी सुधरेगा और रहेगा और उनकी सीटों में भी कोई बड़ा इजाफा 2022 में होगा? इसी को हम समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही हमारे पास एग्जिट पोल आएगा उस एग्जिट पोल को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। 4 खास मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इंद्रजीत सिंह जी आपके पास आऊंगा। इंद्रजीत जी, ऐसे कौन से सर आंकड़े हैं या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपको लग रहा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी को मिलाकर मजबूत सरकार बनने जा रही है, जिसका दावा लगातार आप लोग करते रहे हैं? इंद्रजीत जी। तो मुझे लग रहा है इंद्रजीत जी को मेरी शायद आवाज नहीं मिल रही। मैं प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रदीप जी, जो सवाल मैंने आपसे इससे पहले भी किया था, क्या 2022 में कुछ उम्मीदें लग रही हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस अपनी कारकर्दगी को सुधार पाएगी? नतीजे 2017 के मुकाबले में 2022 में अच्छे होंगे कांग्रेस के लिए? के साथ गठबंधन के जी साथ हम जी चुनाव में जी उतरते थे। पहली बार हम पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश की हर सीट पर हमने चुनाव लड़ा है। जी। और 5 साल तक इस सरकार को आईना दिखाने का काम किसी राजनीतिक दल ने किया, तो कांग्रेस पार्टी ने किया और हमारी नेता प्रियंका गांधी ने किया है। हम्म। और बार बार हम ये कहते हैं ये चुनाव में भारतीय सरकार में बैठी राजनीतिक दल ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक रंग चढ़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन चढ़ नहीं पाया। आज हम्म। बुनियादी मुद्दा इस चुनाव में बेरोजगारी रहा, महंगाई रहा, कानून व्यवस्था रहा और कोरोना काल में सरकार की लापरवाही रहा। आज हम्म। गंगा में तैरती लाशें भी लोगों की भावनाओं को कुरेदती रही। नौजवान बेरोजगार नौजवानों के साथ 5 साल में 12 वार्ड निकालने के बाद सारी की सारी घोटालों की वेट चढ़ा देने की बात भी प्रमुख मुद्दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पर ये मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी ने उठाया, हमने 40% राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात की। चाहे वो उन्नाव का मामला रहा हो, चाहे फिर जी। हाथरस का मामला रहा हो, चाहे फिर बुलंदशहर का मामला रहा हो, हमारे हम कांग्रेस पार्टी खड़ी रही, हमारी नेता प्रियंका गांधी खड़ी रही, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार जी लल्लू खड़े रहे। ये सारे मुद्दे हैं और हम्म। निश्चित तौर पर इस चुनाव में सांप्रदायिक जो मुलम्मा चढ़ाया जाता था वो नहीं चढ़ पाया है। ये 250 रुपए का कड़वा तेल मुद्दा रहा है, 100 रुपए का पेट्रोल मुद्दा रहा है, कोरोना हम्म। काल में लापरवाही मुद्दा रहा है, 1 लाख रुपए तक ऑक्सीजन सिलेंडर बिका ये मुद्दा रहा है, चाहे पीपी किट घोटाला रहा हो ये मुद्दा रहा है। इस तरह की जो आज अपनी सांसों के लिए लड़ते लोगों ने देखा है,
अपने प्रियजनों को लोगों ने जाते देखा है। तो बिल्कुल ये इस वक्त की प्रमुख बड़ी खबर मुद्दे आपको बता दें कि बस ये आने वाले 4-5 मिनट में हमारा एग्जिट पोल टीवी स्क्रीन पर होगा और क्या कुछ नतीजे 2022 के होने वाले हैं उससे पहले सटीक एग्जिट पोल न्यूज़ 18 उर्दू आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि अब से कुछ ही देर में हमारे एग्जिट पोल आने वाले हैं और ये एग्जिट पोल किसके हक में जाएंगे ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। यासिर जिलानी जी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा कहा जा रहा है इस बार चुनाव में और इसके अलावा रोजगार एक बड़ा मुद्दा कहा जा रहा है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बीजेपी को लग रहा है कि इन 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने बहुत काम किया है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, और इन्हीं फैक्टर पर योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत रहे हैं 2022 का? देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे की जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस पूरे कालखंड में हुआ है वो कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी के पास ना नियत है, ना नीति है, ना नेता है, ना कोई कार्यक्रम है। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ का जो बड़ा प्रोपेगेंडा है ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे, वही उन्होंने किया है। और उसका नतीजा अभी आप थोड़ी देर में एग्जिट पोल के तरह उससे दिखाएंगे और 10 तारीख को एग्जैक्टली आ जाएगा। देखिए, हम लोग बार बार कर रहे हैं, बार बार जो बातें कह रहे हैं, फर्स्ट फेज से लाभार्थी योजना जो हमारी सबसे बड़ी योजना रही है, जिससे लोगों ने सराहा है, जिससे लोगों को जब महामारी का वो कालखंड था जिसमें अपने भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उस वक्त सरकार ने उन गरीबों को राशन दिया है, उनको खाने का सामान दिया है, उनको तेल, नमक और सारा जो भी खाने की चीजें होती हैं वो दी हैं, उनको हर घर हर नल में जल भेजा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की जितनी योजनाएं थी वो जमीन पे उतारा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को जो घर मिला है, वो आप गांव-गांव में चले जाइए तो लोग बैठ के आपसे बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे जो ये टाट और झोपड़ी थी, हम आज पक्के मकान में रह रहे हैं। आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, मेरे पास ग्राउंड से मैंने आपको कई बार बताया कि जो अलग वर्ग, जो लोग समझते हैं कि एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग का जो सबसे बड़ा समुदाय है वो वोट बैंक है किसी पार्टी का, उस वोट बैंक में भी इस बार सेंध लगी है। और बार बार जो हम लोग 300 पार की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो बात योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कही थी 5 साल पहले, आने से पहले जब सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो वो नीचे जमीन पे उतारा है। ये बड़ी बड़ी बातें करने कांग्रेस इतिहास रहा है। कांग्रेस के खुद के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे बीच से गायब हो जाते और 15 पैसे जमीन पे उतरता है। लेकिन इस सरकार में प्रधानमंत्री ने अगर 1 रुपया किसान निधि के माध्यम से किसानों के पास भेजा, और उदाहरण मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो वो किसान निधि में 100% 100% पैसा नीचे गया है, खाते में गया है। ये उपलब्धि है इस सरकार की। इसलिए हमें पूरा विश्वास है अपने उत्तर प्रदेश की जनता से और तमाम जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल यासिर जिलानी, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त न्यूज़ 18 उर्दू का सबसे पहला एग्जिट पोल हमारे टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है। उत्तराखंड से यह पहला एग्जिट पोल है। जी हां, इस वक्त रिपब्लिक टीवी का 70 सीटों का हमारे पास एग्जिट पोल आ चुका है, जिनमें से कांग्रेस को 33 से 38 सीटें मिलने की कयास लगाया जा रहा है और इसके अलावा बीजेपी को 29 से 34 सीटें और अदर्स को 1 से 3 सीटें। ये उत्तराखंड का पहला एग्जिट पोल न्यूज़ 18 उर्दू के पास। हम आपको बता दें, रिपब्लिक टीवी के जरिए, एजेंसी के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुल उत्तराखंड की 70 सीटें हैं। और इस वक्त यूपी का भी हमारे पास एग्जिट पोल आ चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां पर बीजेपी इत्तेहादियों को 262 से 277 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 119 से 134 सीटें और इसी तरह से बीएसपी को 7 से 15 सीटें, और आप ग्राफिक्स पर देख सकते हैं कांग्रेस को 3 से 8 सीटें और अदर्स को 2 से 6 सीटें। यानी एक बार फिर से बीजेपी और उसकी इत्तेहादी जो पार्टियां हैं वो क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। यूपी इंतखाबात में, यूपी असेंबली इंतखाबात का ये एग्जिट पोल आपके सामने है।
जो बात अभी बीजेपी के तर्जुमान कह रहे थे वो तकरीबन एग्जिट पोल में भी नजर आ रहा है, लेकिन एग्जिट पोल कितना सही होता है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जो कुछ फील्ड पर देखा गया, जो कुछ आवाम से बात की गई, वोटर से बात की गई, वो पूरा एग्जिट पोल इस वक्त हमारे सामने है। और इस एग्जिट पोल के जरिए आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को 262 से 277 सीटें मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। यानी आने वाले जो नतीजे होंगे वो बीजेपी के लिए बहुत शानदार इस एग्जिट पोल के जरिए लग रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टी की अगर हम बात करें, समाजवादी अलायंस की, तो समाजवादी पार्टी को 119 से लेकर 134 सीटें, इसी तरह से बीएसपी को 7 सीटों से लेकर 15 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को एक बार फिर से मायूसी हो रही है और एग्जिट पोल में कांग्रेस की 3 से 8 सीटें आती दिख रही है। तो बड़ा फायदा, हालांकि 2017 के मुकाबले में नुकसान हो रहा है बीजेपी का, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरेगी, लेकिन जो एग्जिट पोल यहां पर बता रहे हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि एक बार फिर से योगी राज यूपी में आने जा रहा है, एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है बल्कि एग्जिट पोल है और जो सही नतीजे होंगे वो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ एग्जिट पोल बताते हैं और एग्जिट पोल से एक बड़ा इशारा मिल जाता है। यहां पर एग्जिट पोल से जो इशारा मिल रहा है वो यही है कि बीजेपी एक बार फिर से यूपी के इख्तिदार में वापस लौटती नजर आ रही है, क्योंकि 403 सीटों में से 262 से लेकर 277 सीटें बीजेपी के खाते में एक तरह से जाती दिख रही है। इसके अलावा अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो 119 से लेकर 135-34 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। और दूसरी पार्टियों की अगर हम बात करें तो इस एग्जिट पोल में उनकी कारकर्दगी, चाहे बीएसपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या अदर्स की बात करें, उनकी कारकर्दगी मायूस कुन नजर आ रही है। तो कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। यासिर जिलानी साहब, जो बात आप कह रहे थे रिपब्लिक टीवी के सर्वे में, एग्जिट पोल में यूपी में सबसे ज्यादा एक तरफा 262 सीटों में से 262 से 277 सीटें बीजेपी की आती हुई दिख रही हैं। यासिर जिलानी जी, देखिए अबू हुरैरा साहब, अभी आपने एक टीवी का नाम लिया है कि रिपब्लिक टीवी ने अपने एग्जिट पोल पे दिया। मैं किसी भी टीवी के एग्जिट पोल पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हम लोगों का जो पार्टी संगठन का अनुमान है, जो जमीन पे उतर के काम करने वाले लोग थे, जो कार्यकर्ता जमीन पे उतर के उत्तर प्रदेश में पिछले 50-55 दिनों से काम किया है, उनका अनुमान 300 पार है और वो होएगा, क्योंकि हमने लोगों के मूड को देखा है। हमने जनमानस से जब बात करी है और उनको उन योजनाओं के बारे में जो हमने बात रखी है उनके पास, यानी आप मान रहे हैं कि बीजेपी की कारकर्दगी इससे भी अच्छी होगी और जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी 300 पार होगी। ऋषि मिश्रा जी, आपका पहला कमेंट। रिपब्लिक टीवी के 403 में से जो एग्जिट पोल आया है उसमें बीजेपी 262 से लेकर 277 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं। टीवी के जो एग्जिट पोल है उस पर मेरा थोड़ा ऐतराज है, मतांतर है। मैं नहीं मानता हूं कि इस प्रकार के नतीजे होंगे। देखिए, क्लोज फाइट है दोनों गठबंधन के बीच में। मैं मानता हूं कि दोनों गठबंधन में से कोई भी सत्ता सरकार बना सकती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस प्रकार का डिफरेंसेस होगा, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो इस प्रकार का डिफरेंसेस नहीं बता रही है। मेरा जो अनुमान है, देखिए, बीजेपी 180 ±20, समाजवादी पार्टी 210 ±20, इसके आसपास क्लोज फाइट है दोनों गठबंधन के बीच में। इतना का डिफरेंसेस हो ही नहीं सकता है। और मैं आज ये कह रहा हूँ आपके चैनल पे, न्यूज 18 उर्दू पे देख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी को एज है। समाजवादी पार्टी चाहे 10 सीट से या 15 सीट से सरकार जरूर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाएगी, लेकिन बीजेपी बहुत ही क्लोज रहेगी समाजवादी पार्टी। और इस वक्त अब पंजाब का एग्जिट पोल आ रहा है। प्रदीप जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पंजाब का एग्जिट पोल